स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसके दो केसों के ऊपर बात करी। अब इसके बात करेंगे केस 3 के ऊपर। तो केस 3 क्या होता है, जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, नॉन रिपीटेड, और क्या होता है, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे जैसे हो ए एक्स प्लस बी हो, ठीक है, और ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और हमारे पास नीचे आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये इरेड्यूसिबल फैक्टर हो, ठीक है। यानी एक एग्जांपल ले तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। सही है। जैसे हमारे पास जो है ना, हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे क्या आ जाए, मैं लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर, ठीक है, और 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अब मैं चाह रहा हूं कि जो नीचे फैक्टर आ रहा है वो क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इधर लिखूं कि हर एक नंबर के नीचे, किसी एक नंबर के नीचे एक वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये एक तो क्या है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि इधर x जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, ये पूरा एक ब्रैकेट में बंधे फैक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, एक ये सॉरी लीनियर फैक्टर नहीं है। लीनियर होता तो पावर 1 होती है x की, इधर x की पावर क्या है, 2 है। और दूसरी बात, इधर क्या है, ये हमारे पास इरेड्यूसिबल है। अगर ये रिड्यूसिबल होता है, यानी कम, यानी रिड्यूस हो जाता, तो ये फिर लीनियर बन सकता था। कैसे बन सकता था, मिसाल के तौर पे हमारे पास इधर होता x माइनस 1 होता। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 1, ठीक है। पता है ना ये वाला फार्मूला, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। ये पढ़ा हुआ बहुत बेसिक फार्मूला है ना। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो अब ये जो फैक्टर है, ये तो क्वाड्रेटिक था, हमने क्या कर दिया, इसको रिड्यूसिबल था, रिड्यूस करके हमने क्या बना लिया, लीनियर फैक्टर बना लिया। फिर वही वाली चीज जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया, वही हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या है, ये हमारे पास इरेड्यूसिबल है, यानी रिड्यूस नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि इधर क्या है, प्लस 1 है। सही है। या हमारे पास कुछ इस तरह भी नहीं था, जैसे हम मैं लिख लूँ 2x, इधर मैं लिख लूँ कि हमारे पास हो 3x स्क्वायर प्लस इधर हमारे पास लिखा हुआ x, ठीक है, इधर हमारे पास लिखा हुआ x और इधर हमारे पास लिखा हुआ 2, है ना। तो अब आपको पता है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3x मिड टर्म ब्रेक अगर मैं लगाऊं तो हमारे पास इसको लिख सकता हूँ प्लस 3x माइनस 2x, ठीक है, और इधर क्या लिख सकता हूँ 2, है ना। क्योंकि हमारे पास ये जो 3 था, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, अगर मैं यहाँ पर करके लिखूँ तो 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ, 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा x प्लस 1, ठीक है, और माइनस 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 और क्या आ गया, x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए दो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स था, पूरे का पूरा ये वाला, इसको रिड्यूस करके हमने दो फैक्टर बना लिए जो कि लीनियर हो गए। सही ना, दो लीनियर फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लेते हैं। अब ये जो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इरेड्यूसिबल है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे। अच्छा, अब जरूर याद रहे कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही फैक्टर हो। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज, सॉरी, नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। कोई स्क्वायर होता तो इसका मतलब है, ये स्क्वायर होता तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यानी 2 दफा। अब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है कि एक तो वो लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और रिड्यूस भी नहीं हो पाएगा लीनियर में, दूसरी उसके ऊपर कोई पावर भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब एक और मैं बात ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाला फैक्टर हो सकता है, इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ा हुआ हो जो कि हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा, कोई भी जैसे मैं कह लूँ मेरे पास हो x माइनस 1, है ना। अब ये वाला जो फैक्टर है हम शुरू में पढ़ते हुए हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास जो जो हम स्टार्ट करते हैं जीरो मेथड से, हम सबसे पहले कोई नंबर होता है उसको इसी के नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, x माइनस 1, ठीक है। अब हमारा यानी एक फैक्टर इजाफी आ गया। अगर दो फैक्टर होते इसके अलावा कोई और होता, 3
इधर होता हमारे पास x माइनस 3, तो आप इधर क्या लिखते b और इधर आ जाता है x माइनस 3। इसको जीरो मेथड से निकालते वो जो भी था, सही है ना। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक, मैं कह रहा हूँ कि इजाफी फैक्टर, ये भले 3 फैक्टर होते हैं। अब आपकी जो कहानी शुरू होगी वो इस वाले फैक्टर से शुरू होगी इसके लिए। बाकी ये जो ये वाले लीनियर फैक्टर आ जाए वो तो वही सेम चीज़ है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, बल्कि मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ से, अब हमारे पास जब ये वाला जो फैक्टर होगा यहाँ, इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम लिखेंगे bx, सही है ना, प्लस c, सही है। अब ये b कौन सा नंबर है वो हमें नहीं पता, वो हमें ढूंढना है। तो ये वाला फैक्टर इसके नीचे आएगा x प्लस 1 के, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल ऐसा ही है और बाकी सारी चीजें एज इट इज, सही है ना। और ये इसके साथ ये फैक्टर, अगर आपके पास ये वाला जैसे सिर्फ ये वाला फैक्टर जो कि हमारे पास था x माइनस 1 था, अगर ये नहीं होता तो सिंपल आप सिर्फ ये लिख देते, इसको खत्म कर लेते, कोई मसला नहीं है। अब आप बोले यार इधर b लिखे हुए, तो b हो या a हो या c हो, तो सिर्फ एक नंबर है, सही है ना। वो नंबर कौन सा वो हमें देखना है। ये जरूरी नहीं इधर मैंने b लिखा है तो ये a लिखूं, जब कोई नहीं है। अभी वो एक फैक्टर आ रहा था तो a से शुरू कर देता कि ऑर्डर रहे, सही है। जरूरी नहीं कि आप ए रखो, बी रखो, सी रखो, कुछ भी रख लो, ठीक है। अभी एक फैक्टर आ रहा था जब भी मैंने इस वजह से ये रख लिया, सही है। तो हमारे वो फैक्टर क्या था, x माइनस 1 था कि हमको इनको मिला के लिखना आ जाए, सही है। तो अब आपको पता है कि हम दोनों चीजें उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस और प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी ये वाली चीज, तो हमारे पास हो जाएगी ये वाली जो हमारे पास चीज होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास कहाँ गई ये वाले दोनों फैक्टर उधर चले जाएंगे। तो हमारे पास जब ये वाला फैक्टर इधर आएगा तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है इससे डिवाइड हो जाएगी और ये वाला फैक्टर इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो a के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस b के साथ हमारे पास bx प्लस सी, इसको एक फैक्टर बना के ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। और ये वाला जब फैक्टर इधर आएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है। अब बिल्कुल वही करना है, हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 बना लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x, x की जगह लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स, इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इधर अगर मैं लिखता हूँ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ना ये हमारे पास 3 प्लस 1 4 और ये माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 2, और ये 2 पे डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो a की जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 आई है, सिंपल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इसके बाद a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, बल्कि मैं यहाँ पर काट के अभी लिख ही लेता हूँ कि वैल्यूज क्या है, a की वैल्यू आई है हमारे पास 1 आई है, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरह से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब हमारे पास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट जो सारे मेथड वो वाले भी हैं, और ये आपको पता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या करा था अभी, हमने जो है ना अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि हमने ये क्या करा है अभी, तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इसके अंदर b और c दो वैल्यूज आ रही है, तो अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको 0 बनाते हो ना, जब आप इसको 0 बनाओगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास b और ये जो c है ना इसकी वैल्यूज फिर भी रह जाएंगी, तो आपके लिए एक मुश्किल चीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास मैं किसी को भी 0 करूंगा इनमें से, तो ये हमारे पास b और c की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर इधर सिर्फ b होता ना तो इसको 0 करने से b की वैल्यू आ जाती, इधर c भी है, ठीक है। तो अब देखिए हमने a को हमने क्या माना यार, a को जब 1 रखेंगे तो फिर
इधर बी और सी की क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। हमने ए की वैल्यू 1 निकाल ली है, अब उसके बाद हम ऐसा नहीं है कि आप ए की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर दो, हमें वही वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने निकाली है, फिर उसके मुताबिक हमें इसकी पूरी वैल्यू निकाली ताकि हमारे पास ये इक्वेशन क्या बने, एक राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। किस तरह से, अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा तो इसके मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, अब स्टूडेंट्स अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा लूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स, है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने काफी डिटेल से बताया आपको आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा लाजमी तौर पे, जब भी आपको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड एक्चुअल मीनिंग मैंने समझाया उसका कि होता क्या है, ठीक है, तो वो मैंने आपको सारा समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके देखिए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे हमने ये देखा था कि इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सही ना, फिर अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो सी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एक्स, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमें इसको राइट और लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर देखनी है तो -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। अब इधर हमारे पास देखिए एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, तो हमारे पास ये एक्स इधर आ रहा है और एक्स इधर इधर आ रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस चीज को जो है ना, बकाया मेरे पास क्या बच रहा है, इधर क्या था, -1 बच रहा है, प्लस 1 है, ठीक है, तो हमारे पास +1 बच रहा है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, बी एक्स है, ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, इधर अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी एक्स और माइनस सी एक्स। देखिए मैं जो क्वाड्रेटिक वाली जो टर्म है, यानी हमारे पास जो हाईएस्ट टर्म में डिग्री वाली जो पावर वाली टर्म है, उनको एक साथ लेकर एक ऑर्डर में लेके आ रहा हूँ, सही है। तो अब हमारे पास क्या है, सी एक्स आ गया, तो हमारे पास क्या है, माइनस सी और +1, है ना। तो हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बनी पूरी, सही है। अब स्टूडेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1 और इधर क्या बचेगा, प्लस बी बचेगा, ठीक है। और अगर मैं इधर देखूं, अगर मैं इधर से क्या कॉमन लूं, मुझे इधर क्या लेना है, मुझे बिल्कुल इधर वही फॉर्म बनानी है, यानी मेरे पास इधर एक्स स्क्वायर आ गया, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो यानी हमारे पास ये वाली जो टर्म है पूरी इसके मुताबिक आ गई, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर जो 3 है, यानी 3 इसके बराबर होगा, यानी सेम टू सेम बनानी, आइडेंटिटी इक्वेशन बना रहे हैं, जो राइट और लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल एक जैसी नजर आए, इक्विवेलेंट नजर आए, तो फिर हम उसको देख के बता देंगे यार ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है, ठीक है। बिल्कुल यही करना चाह रहे हैं। अब देखिए इधर 2x आ रहे हैं, इधर बी एक्स इधर सी एक्स है, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो हम क्या करेंगे, माइनस, अगर मैं इधर सी कॉमन लेता हूं, बल्कि x कॉमन लूंगा, तो x अगर मैं कॉमन लेता हूं, प्लस x कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स और माइनस सी बचेगा, माइनस बी माइनस सी बचेगा, ठीक है। और इधर अगर मैं देखूं तो इधर लिखा हुआ है मेरे पास माइनस, अगर मैं -1 कॉमन लेता हूं इधर से, तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर 1 प्लस सी बचेगा, है ना, क्योंकि इसको प्लस इसको क्या कर देगा, बल्कि ये गलत हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास जो है ना, इसको क्या कर देगा, सी प्लस 1 C-1 कर देगा, है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा, क्लियर है। बल्कि नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, हमें तो सिर्फ यही देखना। और हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये -C+1 ऐसे लिखा हुआ था, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, और ये वाली चीज इसके बराबर होगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3x स्क्वायर है इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी, सही है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, x माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, इधर क्या है, सिर्फ x, तो ये x के बराबर है ना। और तीसरा हमारे पास जो टर्म बननी है वो क्या बननी है,
-2, ये पूरी आखिरी वाली किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू -c प्लस, बल्कि ठीक से करके लिखते हैं -c प्लस 1 के। अब इन तीनों टर्म्सों से एक ही वैल्यू आएगी, सही है ना। हम देख सकते हैं, देखिए x इधर भी डिवाइड करवा लो, x इधर भी डिवाइड करवा लो, तो हमारे पास, बल्कि यहां से शुरू करते हैं, ये 3 टर्में बनी है ना, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इधर भी डिवाइड करवाऊँ, एक्स स्क्वायर इधर भी डिवाइड करवाऊँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा x, तो हमारे पास 3 बराबर आ जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा किसके, 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1 प्लस बी के, है ना, 1 प्लस बी के। और ये हमारे पास ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, सही है। ठीक, अगर हम यहां से देखो तो x इधर भी डिवाइड करवाएंगे तो x से कैंसिल, x से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b माइनस सी इज इक्वल टू क्या है इधर 1। और अगर मैं जो है ना b की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस साइन एज इट इज, और b किसके बराबर था 2 के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -c, ठीक है। और -c इज इक्वल टू 1, तो -2, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये c इधर आके प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, सही है। -3 इज इक्वल टू c के बराबर आएगा, तो c की वैल्यू क्या आई -3, और c की वैल्यू देखिए यहाँ से भी -3 आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया -2, और हमारे पास जो है ना, बल्कि 2 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो हमारे पास c इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2 उधर जाके प्लस, माइनस है ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, ये माइनस में आया है और ये प्लस में आया, तो हमने कुछ मिस्टेक करी है, तो हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ कुछ हमने मिस्टेक करी, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर था, सही है। इधर हमारे पास ये मिस्टेक थी, हमारे पास इधर -bx था और इधर +cx था, तो ये प्लस था, सही है। तो अगर इधर +cx था तो स्टूडेंट्स हमने ये मिस्टेक कर ली, कि अगर हमने x कॉमन लिया है इसके अंदर से, तो हमारे पास क्या बचना था, +c, हमारे पास क्या +c और -b, ये बचना था हमारे पास एक्चुअल में, सही है। और फिर इधर हमने क्या करा था, इधर हमारे पास क्या बच रहा था, तो इधर तो हमारे पास यही वाली चीज थी, ठीक है। तो भाई ये हमने मिस्टेक कर दी, तो ये हमारे पास जो होता ना c प्लस में था, है ना, c प्लस में था इधर, और ये वाली चीज इसके बराबर आ गई, और ये वाला जो c था ना वो तो इसी -2 के ही बराबर था, सही है। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज है, तो ये तो बिल्कुल ठीक थी भाई, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, तो अब इसको दोबारा से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, वैल्यू अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास ये x पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -b + c इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास b की जो वैल्यू है वो की थी 2 थी, और माइनस साइन ऐसी की, और +c इज इक्वल टू 1, -2 इधर जाएगा तो हमारे पास c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2, c इज इक्वल टू 3। तो देखिए सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास बराबर आई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमें सिर्फ लिखना क्या है कि हमारे पास जो होता ना, इधर b की वैल्यू क्या आई है, b इज इक्वल टू 2 आया है, सही है। इधर अगर मैं आपको ठीक से करके दिखाऊं तो b इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आई है, c इज इक्वल टू -3 आई है, तो 2x + 3 ये थी वो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हम फैक्टर हम बनाना चाह रहे थे, इसको तोड़ के। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और एक और चीज़ स्टूडेंट, जैसे अभी मैं कह रहा था कि ये वाला अगर फैक्टर नहीं होता तो ये वाला फैक्टर अगर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन बनती उसी की एक प्रॉपर फ्रैक्शन की। अगर ये वाला फैक्टर नहीं होता तो इसकी अगर ये वाला फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास क्या होता, सिर्फ हमारे पास इधर x की पावर 2 इधर भी x है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, जब जाके हमारे पास क्या होता है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते थे, ठीक है ना। मगर हमारे पास ये वाला जो फैक्टर था, तो इससे हमें क्या पता चला है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसके x पावर क्या 2 है, तो ये एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी। याद रहे कि सिर्फ ये होना काफी नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन लाजमी होना चाहिए। पहले आपको ये भी देखनी, ठीक है, मैं भूल गया था, पर ये चीज आप नोट कीजिएगा।